एंड पी आर का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट क्या है, तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे इस रिलेशन का यूज करके। तो क्यूपी कैसे निकाले, तो क्यूपी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। क्यूआर कैसे निकाले, तो डिस्टेंस निकला जब हम लोग एक्स का वैल्यू लिए थे 4, अब -4 लेंगे तो क्या फर्क होगा, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे देखिए, तो माइनस लेने से क्या हो जाएगा, -4 लेने से, तो देखिए तो पी का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा लेकिन आर का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे 4 की जगह -4 आ जाएगा, तो आर का कोऑर्डिनेट इस बार हो जाएगा -4,6। ठीक है ना, चलिए फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारा लेक्चर 5 होने वाला, और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिया, और उसमें मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो बताया था, पॉइंट्स के कोलिनियरिटी को कैसे चेक करते वो मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूले में बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की भी इस वीडियो में लोग क्या करेंगे, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूले में बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हम लोग। ठीक है ना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और लगता है वीडियो किसी के हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन रहा आज का। क्या है क्वेश्चन, इफ Q is equidistant from P whose coordinates are 5, -3 and R whose coordinates are x, 6. Find the values of x. Also find the distance Q, R and P R. देखिए समझते हैं इसको। देखिए एक पॉइंट Q है जो दो पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है, तो एक पॉइंट Q हमने मार्क कर दिया यहाँ पे जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1। ठीक है, दो और पॉइंट दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है जिसको रिप्रेजेंट किया गया P एंड R से। तो एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ दिया हुआ है, और एक पॉइंट है R जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऑलरेडी x, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट Q है वो P से और R से बराबर डिस्टेंस पे है, मतलब जब आप PQ फाइंड करेंगे तो जो भी लेंथ आएगा वो बराबर आ जाएगा किसके, QR के लेंथ के बराबर आ जाएगा, मतलब PQ एंड QR यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, इस रिलेशन का यूज करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कौन सा रिलेशन भाई, तो QP इक्वल्स टू QR। इस रिलेशन का यूज करके हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x का वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद QR एंड PR का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारा टारगेट क्या है, तो सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे इस रिलेशन का यूज करके। तो QP कैसे निकाले, तो QP निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। QR कैसे निकाले, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए तो QP इक्वल्स टू QR ये गिवन है। नेक्स्ट, अगर हम QP का डिस्टेंस निकालना चाहें तो वही हमारे पास जो फॉर्मूला होता है x2 - x1, हाँ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और इसको इसमें स्क्वायर रूट लगा देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आता है वो क्या दे देता है, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दे देता है। ठीक है ना, x2 x1 क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यहाँ पे होता है, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर हमको QP निकालना होगा, QP, तो Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने x1 y1 एज्यूम किया, और P का जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने x2 y2 एज्यूम किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उल्टा भी कर सकते थे, इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 मान ले और इसका कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान ले, तो कोई फर्क आंसर पे नहीं होता, वही आंसर आता है। ठीक है, चलिए तो डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 - x1, तो x2 क्या है भाई 5, x1 क्या है 0, तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 क्या है -3, तो -3 - 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका QP का वैल्यू, QP। नेक्स्ट QR, तो QR के लिए क्या करेंगे, तो Q जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 एज्यूम किया, और R जो है उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 एज्यूम किया। ठीक है ना, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 - x1, तो x2 हो गया x -0, तो x -0 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हो गया 6, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटेगा भाई, दोनों साइड से, तो दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, तो होल का ये पूरा स्क्वायर रूट का स्क्वायर अगर कर देते तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाता है। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, तो 5 - 0, ये हो गया 5 - 0, ये हो गया 5 स्क्वायर, और यहाँ पे -3 - 1, तो -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x -0, तो x हो गया x का स्क्वायर, 6 - 1 हो गया 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16, x स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर अगेन 25।
सही है। 25 जब इधर जाएगा तो -25 हो जाएगा और +25 और ये वाला -25 कट जाएगा तो बचेगा क्या भाई, तो 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यहाँ लिख देते एक बार, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो एक्स का वैल्यू निकल के आ गया +-4, मतलब एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, या तो +4 या फिर -4। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमें दोनों वैल्यू को लेकर के डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। सही है, चलिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, ठीक है, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं किससे, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे एक बार 4 से, दूसरी बार -4 से। सही है ना। हमें क्या फाइंड करना था, क्यू आर निकालना था, क्यू आर निकालना था ना, क्यू आर फाइंड करना। देखिए यहाँ पे क्यू आर फाइंड करना है, फिर पी आर फाइंड करना है। तो क्यू आर अगर फाइंड करना होगा तो क्यू का कोऑर्डिनेट को हमने x1 y1 अज्यूम किया और आर का कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 अज्यूम किया, ठीक है। तो क्यू आर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो x माइनस x1 दैट इज x माइनस 0 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है, चलिए तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिख सकते हैं 16 प्लस 5 स्क्वायर 25, तो 16 प्लस 25 ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 41। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो ये क्यू आर का लेंथ निकल के आ गया अंडर रूट ऑफ 41, ठीक है। अब बोलिएगा सर आप बोले थे कि यहाँ दोनों वैल्यू रखना है, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -4 रखेंगे तो भी इस जगह पे 16 आएगा, +4 रखेंगे तो भी इस जगह पे 16 ही आएगा, ठीक है। तो कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। अब निकालते हैं पी आर, ठीक है ना, पी आर निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, पी आर निकालते हैं। देखिए अब जब एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 लेंगे, एक्स का दो वैल्यू आया था ना 4 और -4, तो एक्स का वैल्यू जो 4 लीजिएगा तो आर का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा भाई, तो आर का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4,6, तो इस केस में पी आर का लेंथ क्या होगा, ठीक है, इस केस में पी आर का लेंथ क्या होगा, तो वही पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 अज्यूम करेंगे और आर का कोऑर्डिनेट को x2 y2 अज्यूम करेंगे, फिर लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 दैट इज 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, 6 माइनस बीच में और फिर -3 का होल स्क्वायर। सही है, ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ -3, तो ये हो गया +3, तो 6 + 3 9, तो ये हो गया 9 स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी आर हो गया 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 82। सही है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो पी आर का डिस्टेंस निकला जब लोग एक्स का वैल्यू लिए थे 4, अब -4 लेंगे तो क्या फर्क होगा, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे देखिए, तो माइनस लेने से क्या हो जाएगा, -4 लेने से, तो देखिए तो पी का कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा लेकिन आर का कोऑर्डिनेट चेंज कर जाएगा, अब यहाँ पे 4 की जगह -4 आ जाएगा, तो आर का कोऑर्डिनेट इस बार हो जाएगा -4,6, ठीक है ना। चलिए फिर से वही डिस्टेंस फार्मूला, तो पी का कोऑर्डिनेट को हमने अज्यूम किया x1 y1 और आर का कोऑर्डिनेट को अज्यूम किया x2 y2, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू देख सकते हैं, x2 हो गया -4, y2 हो गया 6, x1 हो गया 5, y1 हो गया -3। डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 -4 -5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया -9 होल स्क्वायर दैट इज 81 और यहाँ हो गया 9, ठीक है ना, ये भी 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो 81 प्लस 81, ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम्स 81 भी आप बोल सकते हैं, देखिए ऐसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स 81, ठीक है ना, 2 टाइम्स 81 मतलब 9 इंटू 9। सही है, तो ये हो गया आपका क्या, ये तो बाहर हो जाएगा ना, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर ऐसे भी आप सोच सकते हैं, मतलब ये मैंने बताया, तो 9 बाहर तो रूट के अंदर 2, तो 9√2 आ गया, ठीक है। तो पी आर का लेंथ इस बार कितना आ गया, 9√2 यूनिट्स। सही है, सही है ना। क्योंकि यहाँ पे एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा था ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा था, पहले में बोलिएगा सर पहले में क्यों नहीं अलग केस लेके बनाया, क्योंकि वहां पे एक्स का स्क्वायर आ रहा था, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं आ रहा, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया था, तो माइनस करने से बस इसी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था, दूसरे का कोऑर्डिनेट क्या उससे वैल्यू उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स का कोऑर्डिनेट 5 है और यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 2 वैल्यू को लेकर के यहाँ पे बनाना पड़ा। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 6 एंड -3, 4। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x, y
एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ x, y, वो 2 पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे है। 2 पॉइंट कौन कौन है? तो कोऑर्डिनेट को हम लोग q और r एज्यूम कर लेते हैं। 2 पॉइंट जो दिया हुआ ना, उस पॉइंट को हम लोग q एंड r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो q का कोऑर्डिनेट हो गया 3,6 हमने मान लिया, और r का कोऑर्डिनेट को हमने एज्यूम किया -3,4। अब ये जो पॉइंट P है वो q एंड r से बराबर डिस्टेंस पे, मतलब PQ एंड PR बराबर है। यहाँ पे PQ एंड PR का लेंथ बराबर है। सही है, तो फिर से PQ निकालेंगे, PR निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस को इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंट है पॉइंट P Q एंड R से। ठीक है, तो PQ बराबर PR, फिर से वही PQ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, PR निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है ना, बस। तो PQ जब फाइंड कर रहे होंगे तो P का जो कोऑर्डिनेट है x y, इसको x1 y1 एज्यूम कर लेंगे, और Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 एज्यूम कर लेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 - x1 दैट इज 3 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दैट इज 6 - y होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा y2 - y1 होल स्क्वायर, मतलब PR के लिए फिर से x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बट इस बार P का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लोग x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, और R का जो कोऑर्डिनेट है उसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 - x1 दैट इज -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर, 6 - y का होल स्क्वायर, -3 - x का होल स्क्वायर, और 4 - y का होल स्क्वायर। सही है, तो ये तो a - b का होल स्क्वायर ब्रेक कर देना, तो क्या होता है? a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, तो a स्क्वायर तो 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 9, और -2ab तो -2, देखिए 2 × a × x। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा -6x प्लस b स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर। यहाँ भी सेम, a स्क्वायर 36 -2ab तो 12y प्लस b स्क्वायर तो y स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोग गलती करते हैं। यहाँ पे ऐसे सोचिए कि -3 माइनस अगर हम कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है? 3 + x का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस माइनस के साथ भी तो जाता, तो ये तो प्लस हो जाता, और यहाँ क्या बच जाता है? तो 3 + x का होल स्क्वायर, मतलब ये एक्चुअली में a + b के होल स्क्वायर ब्रेक होगा। ठीक है ना, तो a स्क्वायर 9 + 2ab 6x प्लस b स्क्वायर तो x स्क्वायर। उस तरह से यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 16 - 2ab तो 8y प्लस b स्क्वायर तो y स्क्वायर। ठीक है, अब जो सिमिलर टर्म है, एक जैसा टर्म, उसको कट कर लीजिए। देखिए इधर भी x स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर कट गया, इधर भी y स्क्वायर, इधर भी y स्क्वायर कट गया। ठीक है, और जो बाकी टर्म्स है उसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 9 भी कट गया, 9 इधर भी था, 9 उधर भी था, वो भी कट गया। ठीक है ना, अब जो बचा उसको लिख दीजिए, देखिए -6x बचा हुआ है। ठीक है, फिर -6x ये बचा हुआ है, और ये जो +6x इधर आएगा तो -6x हो जाएगा, फिर प्लस 8y। ठीक है, 8y, ये -8y जो है जब इधर आएगा तो +8y हो जाएगा, और यहाँ पे -12y वो लिख दिया मैंने। नेक्स्ट -16, ये जो +16 है इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म इधर क्या था? तो इधर कांस्टेंट टर्म था 36। ठीक है, तो +36 = 0। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा, तो -6x - 6x तो -12x, 8y - 12y तो ये हो जाएगा -4y। ठीक है ना, और +20 = 0। सही है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? -4 कॉमन ले लेंगे, तो -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा +y, और यहाँ पे -5 = 0। -4 जब उधर जाएगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 को डिवाइड करेगा तो 0 डिवाइडेड बाय -4 ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ गया 3x + y - 5 = 0। ठीक है ना, तो बस एक रिलेशन आ गया x एंड y के बीच में। ठीक है, तो आई होप जो भी मैंने आज डिस्कस किया वो अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूर मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।